सीएम हरियाणा से बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह, वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। एसवाईएल को लेकर अहम बैठक आज चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई है, जो बैठक खत्म हो चुकी है और दोनों ही सीएम की तरफ से तकरीबन अब तक 6 बार बैठकों का दौर चल चुका है। 2020 से ये बैठकें शुरू हुई थी और 2025 तक ये बैठकें जारी रही और 2026 यानी इस चुनावी ईयर की ये पहली बैठक थी। अगर इस पहली बैठक का जिक्र किया जाए तो बड़े ही सौहार्द माहौल में ये बैठक हुई है और पहली बार अब तक की चली 6 बैठकों में ये पहली बार हुआ है कि दोनों ही सीएम की तरफ से इकट्ठी जो है प्रेस वार्ता की गई। और जिस तरीके के साथ अब तक जो एक कड़ा रुख देखा जाता था पंजाब का, लेकिन आज इसी बैठक के बाद जो है दोनों ही सीएम की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक बहुत ही सौहार्द और एक नरम स्वभाव में है, जो सीएम मान ने भी कहा कि इस बैठक का हल निकलेगा। और उन्होंने आगे ये साफ बात कहते हुए कहा है कि अब बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। कारण क्या है कि अब आधिकारिक तौर के ऊपर जो है जितने भी दोनों ही स्टेट्स के अधिकारी हैं वो लगातार अब बैठकों के दौर इसके अंदर करते रहेंगे और इसका हल जो है वो निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि जिस तरीके के साथ इस पूरे मामले के ऊपर उन्होंने अपना ऑर्डर जारी किया था और पंजाब लगातार अपना कड़ा रुख अपना रहा था कि उनके पास एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन आज पहली बार पंजाब के सीएम जो है नरम स्वभाव में देखकर उन्होंने साफ बोलते हुए कहा कि गुरु की बानी है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया, भाई कन्हैया का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बैठक बहुत अहम थी और अब पानी का जो है वो हल हम निकालेंगे। और आने वाले समय में दोनों ही स्टेट्स के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पंजाब के अधिकारी हैं चाहे वो हरियाणा के अधिकारी हैं, उनका दोनों का बैठकों का दौर भी जारी रहेगा और मकसद सिर्फ एक है कि कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। आमतौर के ऊपर अगर पुरानी बैठकों का थोड़ा सा जिक्र किया जाए, 2020 से जो बैठकें शुरू हुई थी, हालांकि 20 में जो है कांग्रेस की सरकार की, 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आती तब से दोबारा बैठकें शुरू होती हैं। 22, 23 और 25 में लगातार बैठकें होती हैं, हालांकि 2-2 बार बैठकें होती हैं, लेकिन इस बैठकों को कोई भी हल नहीं निकलता है। लेकिन आज इन 6 बैठकों के बाद ये आज की जो बैठक हुई है, इसमें सीएम मान बड़े ही नरम स्वभाव में देखिए उन्होंने साफ ये बात कहते नजर आए कि इस मसले का हल जो है अब निकाला जाएगा। अब क्योंकि पंजाब में चुनावी ईयर शुरू हो चुका है 2026 की और 27 के अंदर अब पंजाब में जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ये मुद्दा जो है सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स का अगर जिक्र किया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में एक्टिव नजर आते हैं और ऐसे बड़े कई फैसले लिए गए जिसको भाजपा पंजाब में भी बुना रही है। अब ऐसे में आज की बैठक लिहाज से बहुत अहम थी और जिस तरीके के साथ सीएम मान जो अब तक ये बात कहते थे कि एक बूंद पानी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसका हल भी निकाला जाएगा और आने वाले समय में अब फ्रिक्वेंटली जो है बैठकें भी जारी रहेंगी, यानी लगातार बैठकें भी होंगी और इसका हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ही सीएम की तरफ से किस तरीके की अपनी अपनी बात रखी गई। अंदाजा लगा सकते हैं पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता
माता धरती महत कि गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं, वहां भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया कि कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वो बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे सकते हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहां तक मसला है ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूं तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएं, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी दोनों CM इसको, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो आपने सुना किस तरीके के साथ CM मान ने, CM सैनी दोनों ने ही अपनी अपनी बात रखी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब जो बैठकों का दौर शुरू होगा उसमें किस तरीके की चीजें जो है निकलकर सामने आती हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जैसी के साथ TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।